शहरी निकाय चुनावों को जल्द करवाने, वार्डबंदी और आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई 17 मई को होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल ने बताया कि अदालत ने लिखित तौर पर चुनावों पर कोई रोक नहीं लगा रखी, लेकिन मौखिक तौर पर सरकार को चुनावी कार्यक्रम जारी न करने के आदेश दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अगर अगली सुनवाई पर अदालत में तथ्य रखती है तो हम उसका जवाब देंगे। शहरी निकाय चुनावों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में खास बातचीत की है मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपकरण दलाल से। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव जल्द करवाने, वार्डबंदी और आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ है एडवोकेट दीपकरण दलाल। इनसे जानते हैं कि आज अदालत ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है और इन्होंने अदालत में क्या याचिकाओं के द्वारा मांग की है। जी, टोटल 4 याचिकाएं थी, जिसमें से 2 याचिकाएं पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर थी और 2 याचिकाएं फरीदाबाद नगर निगम में जो परिसीमन हुआ है सरकार के द्वारा, उसको चुनौती दी गई है। इन चारों याचिकाओं में सबसे पहले, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा अहम है, पहले वो तय होना है, उसके बाद परिसीमन का नंबर आता है। तो आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने आज 5वीं या 6ठी दफा फिर से सरकार ने समय लिया। आज एडवोकेट जनरल साहब ने आना था और उन्होंने ही जिरह करनी थी, परंतु वो किसी कारण नहीं आ पाए। और साथ साथ सरकार भी कोई भी, जैसा पहले भी सरकार को तथ्य रखने थे, जिसके दम पे या जिसके बेसिस पे आरक्षण सरकार ने लागू किया, वो सरकार कुछ नहीं रख पाई। हमारा शुरू से यही मानना रहा है कि याचिकाकर्ताओं का ये मानना रहा है कि सरकार पिछड़े वर्ग का आरक्षण ज्यादा बनता है, उनको कम दे रही है और उसको इसी वजह से गैर संवैधानिक तौर पे चुनौती दी गई। दलाल साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि अदालत में आज भी सरकार तथ्य पेश नहीं कर पाई और पीछे भी नहीं कर पाई थी, तो क्या कारण हो सकता है कि जो सरकार अभी तक अदालत में तथ्य पेश नहीं कर पाई? देखिए, ये कारण क्या हो सकता है ये तो सरकार ही बताए, पर जहां तक याचिकाकर्ताओं का मानना है वो ये है कि सरकार के पास कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं है जिससे कि जो ये आरक्षण दिया गया उसको सरकार जस्टिफाई कर सके कोर्ट के अंदर। और जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आरक्षण कम दिया है, ज्यादा बनता है, तो आज के दिन सरकार का जवाब देखने वाला होगा सरकार क्या कहती है और क्या होगा आने वाले समय में। दलाल साहब, जिस तरह मामला अदालत में लंबित है, कई याचिकाएं दायर की गई हैं स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, क्या अब राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव करवा सकता है? इस मामले में क्या रोक लगी है और इस मामले में अदालत ने कोई आदेश भी जारी किए हुए हैं? अदालत ने, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने, जो बेंच है, उन्होंने पिछली से पिछली तारीख पर ही सरकार को मौखिक रूप से कह दिया था कि जब तक ये सुनवाई निपटारा नहीं हो जाता है, जब तक आप कोई भी चुनावी कार्यक्रम जारी नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं, हालांकि कोई रिटर्न में, कोई लिखित में ऑर्डर नहीं है अब तक, पर ऐसी स्थिति में जहां हमारी स्टे एप्लीकेशन लंबित है, जहां हमारी याचिकाएं लंबित है, आरक्षण को चुनौती दी गई है, परिसीमन को चुनौती दी गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव आयोग मेरा मानना यह है कि चुनाव नहीं करा सकता। दलाल साहब, इस मामले में अदालत अगली सुनवाई कब करेगी? अगली सुनवाई अगले मंगलवार 17 मई को होगी। दलाल साहब, क्या लग रहा है कि जब 17 मई को इस मामले में सुनवाई होगी, सरकार की तरफ से क्या आंकड़े पेश किए जाएंगे और क्या आपकी तरफ से पक्ष रखा जाएगा? अगर सरकार की तरफ से आंकड़े पेश होते हैं तो फिर हमें उसको देखेंगे क्या वो आंकड़े सही हैं क्या नहीं। पर याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि क्योंकि आज तक कभी तक भी इस हरियाणा की इस इतिहास के अंदर कभी भी पिछड़े वर्ग की सेंसस या पॉपुलेशन की गिनती कभी हुई नहीं है। जब वो गिनती नहीं हुई है टोटल पूरे हरियाणा के अंदर, तो सरकार क्या कौन से आंकड़े लेके आएगी, कैसे लेके आएगी और सरकार का क्या पक्ष होगा, ये देखने की बात होगी आने वाले समय में, क्या सरकार कहती है। दलाल साहब, एक जल्द चुनाव करवाने को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई है, तो जो याचिका दायर की गई है उसमें क्या मांग की गई है?
जो जल्द चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की गई है, उसमें मांग ये है कि सरकार को चुनाव संवैधानिक तौर पर 5 साल के अंदर अंदर कराने होते हैं। आज 1 साल ऊपर हो चुका है और उस पर चुनाव जल्दी होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें परिसीमन को लेकर भी कुछ चुनौती दी गई है, पर इन सभी याचिकाओं की, चारों याचिकाओं की जो सुनवाई है वो 17 तारीख को होगी। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट दीप करण दलाल। इन्होंने बताया शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पर अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।